गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। कहाँ बनवाए? वहाँ दीप करके एक है अंदर, यहाँ 37 में अंदर, हम 19 में। हाँ, बीच इलेक्ट्रॉनिक्स है। दीप इलेक्ट्रॉनिक्स करके आज ही चलाया हूँ, कल पे सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु, छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु। छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु, छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे, अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे। अपने चरणों का दे दो सहारा मुझे। मेरी किस्ती किनारे से लग जाएगी, मेरी किस्ती किनारे से लग जाएगी। मेरी किस्ती किनारे से लग जाएगी, मेरी किस्ती किनारे से लग जाएगी। ऐ मेरे सतगुरु ये अरज है मेरी, ऐ मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी। ऐ मेरे सतगुरु ये अरज है मेरी, ऐ मेरे सतगुरु ये अर्ज है मेरी। अपने दर का भिखारी बना लीजिए, अपना दर का भिखारी बना लीजिए। अपने दर का भिखारी बना लीजिए। अपने दर का भिखारी बना लीजिए। दूर चरणों से दाता न मुझको करो, दूर चरणों से दाता न मुझको करो। दूर चरणों से दाता न मुझको करो। दूर चरणों से दाता न मुझको करो। एक इशारे से नैया संभल जाएगी, एक इशारे से नैया संभल जाएगी। एक इशारे से नैया संभल जाएगी। एक इशारे से नैया संभल जाएगी। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा, मैं पतित से पतित गुणों से भरा। मैं पतित से पतित अवगुणों से भरा। मैं पतित से पतित गुणों से भरा। आपका ही है केवल मुझे आसरा, आपका ही है केवल मुझे आसरा। आपका ही है केवल मुझे आसरा। आपका ही है केवल मुझे आसरा। नाम का जाम भर के पिला दीजिए, नाम का
दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए, नाम का जाम भर कर पिला दीजिए। जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी, जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी, जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी, जिंदगी इस अधम की संवर जाएगी। लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण, लाख गुण किए फिर जो आया शरण, लाख अवगुण किए फिर जो आया शरण, लाख गुण किए फिर जो आया शरण। उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने, उसकी बिगड़ी सुधारी प्रभु आपने। एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो, एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो, एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो, एक नजर मेरे दाता जो मुझ पर करो। मौत भी सामने आके टल जाएगी, मौत भी मुझे आके टल जाएगी, मौत भी सामने आके टल जाएगी। छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु, छोड़ दोगे मुझे ऐ मेरे सतगुरु, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी, नाव मेरी भंवर बीच फंस जाएगी। सतगुरु जय गुरुदेव, सतगुरु जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित एवं ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमियों से सादा सतगुरु जय। सतगुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, उस मालिक की विशेष दया और मेहर हो तब जाकर के इस जीवन में सच्चे संतों से मिलन संभव हो पाता है। जब तक उस मालिक की विशेष दया नहीं होती, मेहर नहीं होती, ये जीवात्माएं इधर उधर भटकती रहती, क्योंकि संतों को खोज पाना आसान नहीं है। पूरे संत जो उस प्रभु मालिक से मिले होते हैं वो अरबों खरबों में एक होता है। जो पूरा होता है उसमें उस मालिक की पूर्ण सत्ता समाई होती है। ऐसे सच्चे संत से सब जीवात्माएं मिलती हैं तो उनका पूरा प्रबंध इस सूरत रूपी राधा, इस सूरत रूपी सीता अपने मालिक स्वामी से मिलने के लिए चल पड़ती है। तभी संभव भी हो पाता कि ये सूरत, ये जीवात्मा अपने सच्चे कृष्ण से, सच्चे गोविंद से मिल पाएगी। जब तक सच्चे संत नहीं मिलेंगे, ये जीवात्मा यहाँ से जग करके यहाँ के कर्मों के बंधन से छूट करके जा नहीं पाएगी, क्योंकि यहाँ का पसारा ऐसा है कि ये एक बुंद है। एक बुंद का ही पसारा इतना लंबा और चौड़ा है
और कर्मों की गति इतनी गहन कि ये जीवात्मा इसी में फंसी पड़ी है। ऊपर से इस पर अलग अलग तरह से निगरानी भी होती है। मन को भी साथ में लगा दिया तो मन विभिन्न प्रकार के बखेड़े खड़े कर देता है, जिसके कारण ये सूरत, ये जीवात्मा, ये रूह, ये सोल सच्चे निर्णय को नहीं कर पाती और ना ही प्रभु की तरफ चल पाती है। इसीलिए जब संत इस धरा मंडल पर आते हैं तो वो जीवात्माओं के लिए उपदेश करते हैं। तो गुरु महाराज ने देखो बड़े ही गूढ़ सत्संग को 19 दिसंबर 59 को सत्संग सुनाया। कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कहन न माने गुरु के वचन की। ये मन माया का है, इसका स्थान बहुत ऊंचा है, पर जब तक त्रिकुटी में ब्रह्मा में ना पहुंचा दिया जाएगा इसे पूरा आनंद नहीं प्राप्त होगा। और अपने असली आनंद की खोज में ये मन यहाँ इंद्रियों भोगों में इस अपने बिछड़े हुए आनंद को खोजता रहेगा और न पाने पर दुखी होता रहेगा। साथ में आत्मा भी दुख पाती रहेगी। ये जब तक अपने निजधाम त्रिकुटी में न पहुंच जाएगा तब तक सूरत आत्मा का साथ भी नहीं छोड़ सकता। सूरत ऊपर से आई है। जब सूरत ऊपर से आई, जहां इसका निज लोक, निज स्थान था, उस समय इस पर कोई पर्दा नहीं था। तब ये बिल्कुल शुद्ध और पवित्र थी। लेकिन जब ये त्रिकुटी स्थान पर आई तो इसके स्वागत में बड़े बड़े विलास इसे दिखाए गए। इसकी खूब सजावट की गई। इसके साथ यहीं पर मन को मित्र बनाकर दिया गया कि यह तुम्हारी नीचे की रचना में मदद करेगा, ये तुम्हें हर तरह से सुविधा देगा। तुम नीचे जा रही हो कष्ट के देश में, कलेशों के देश में। सूरत नहीं जानती थी कि मन मेरा साथ नहीं देगा, मन हमारे विपरीत काम करेगा। मन के साथ सूरत जब नीचे को आने लगी तो इसकी सजावट में सूरत को एक कपड़ा भी दिया। तब उस ब्रह्मालोक में उस सुंदर कारण कपड़े को पहनकर जीवात्मा वहां बहुत समय तक आनंद विलास करती रही। मन हर वक्त साथ साथ था। यह आत्मा तब मन के साथ रंग गई। ये आत्मा तब मन के साथ रंग गई। दोनों दोस्त बन गए। मन ने इसे पक्का दोस्त बना लिया और तब नीचे उतार हुआ। नीचे आत्मा तब सहजदल कमल में आई। यहाँ उसके स्वागत में उसे सूक्ष्म कपड़ा 9 तत्वों का पहनाया गया। ये बहुत समय तक वहां रही। वहां ये उस 9 तत्वों के कपड़ों में खूब रंग गई। तब इसे और नीचे उतारा गया। नीचे इसे 17 तत्वों का कपड़ा पहनाया गया। इस लिंग कपड़े को पहनकर ये बड़ी रंग गई। इस 10 इंद्रियां, 3 गुण और मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, इन 17 तत्वों का वो कपड़ा था। फिर इस आत्मा का उतार और नीचे हुआ।
जब इस मृत्यु लोक में आई तो इसे ये 5 तत्वों का कपड़ा पहनाया गया। ये स्थूल कपड़ा, ये शरीर ही 5 तत्वों का वो कपड़ा है। इस संसार में जब आत्मा आई तो पहले सतयुग में सब योगी और विज्ञानी थे, सब ज्ञानवान थे, मगर यहाँ मन के संग रहते रहते रिलमिल गए। तब विधान कर्मों का बना, अच्छे और बुरे कर्म का विधान बना। जड़मत बुद्धि तब नीचे की ओर हो गई, जीव कर्मों के बस फंसने लगा। त्रेता, द्वापर और कलयुग आया। अब मन दुश्मनी करता है, साथ नहीं देता। बुद्धि भी तरह तरह के तर्क पेश करके उल्टा ही समझती है। कहो कि चलो तो कहता है कि नहीं, मुझे भगवान की जरूरत नहीं, मैं नरक में रहूंगा, स्वर्ग वैकुंठ मुझे नहीं चाहिए, मैं पूजा पाठ क्यों करूं, मुझे क्या जरूरत है। क्रमशः बुद्धि और विवेक इतने गिर जाते हैं कि सत्य असत्य, हित अनहित कुछ समझ में नहीं आता। सद्विचार सदाचार की बात अच्छी नहीं लगती। तब करता क्या है, चोरी चारी, जीव हिंसा, शराब पीना, मांस मछली खाना, पर स्त्रियों को बुरी निगाह से देखना। मन ने ये हालत कर दी इस आत्मा बेचारी की। तब कहते हैं कि कहाँ लग कहूँ कुटिलता मन की, कान नहीं माने गुरु के वचन की। अब इसे कौन दोस्त बनाएगा, कौन इसे सही रास्ता देगा। केवल गुरु इस मन को आत्मा का दोस्त बना देते हैं। तब ये अपने घर में जाएगा, मन आगे आगे होगा, आत्मा पीछे पीछे। मन त्रिकुटी धाम में अपने घर में पहुंचकर संतुष्ट हो जाएगा। आत्मा और ऊपर गुरु के संग चलकर अपने निज घर में पहुंच जाएगी। अभी तो धर्म की आस्था बढ़ाने वाली बात कहूं तो नहीं मानते। प्रेम गया और भक्ति छिपानी, वैर ईर्षा की खुली है खानी। जब मन ने दुश्मनी कर ली तो प्रेम एक ओर चला गया। अब गुरु के प्रति भक्ति लुप्त हो गई, स्वार्थ प्रधान हो गया। अब आप में ईर्षा और बैर की खान खुल गई। रामायण में गोस्वामी जी ने कहा है कि लंपट काम लोभ और क्रोधी, बैर अकारण सब काहू सो, हित कर अनहित ताहू सो। जो महात्माओं ने प्रेम का पाठ सिखाया था वो सब तो चला गया, बस लड़ाई झगड़ा ही रह गया। माया लाई छल बल अपना, काल दिया कलमल का ढकना। काल भगवान ने नीचे की रचना की और आद्या महाशक्ति को हुक्म दिया कि इन्हें इधर ना आने देना। तब वो आद्या महाशक्ति अपने छल बल को दिखाती है। जीव बेचारे को कभी लड़का बनकर, कभी लड़की बनकर, कभी पत्नी के रूप में तो कभी पति के रूप में, कभी नाते रिश्तेदार के रूप में, कभी सोना कभी चांदी के रूप में, इस प्रकार फंसा देती है कि निकलना मुश्किल है। तब इसे भीजते चिल्लाते हैं कि
हाय लड़का हाय लड़की, इस प्रकार उस काल माया के कारण जड़ चेतना की गांठ पड़ गई, जड़ और चेतन की गांठ बन गई। अब बिना महात्मा के इस माया के छल बल से निकलना मुश्किल है। जो ढक्कन माया ने लगा दिया है वो तब तक महात्मा ना हटा दें तब तक नहीं हट सकता और तब तक आंख नहीं खुलेगी। ज्ञान बुद्ध बल सतसंग भाई, छिमा मौज गुरु गई राई। देखो अचरज कहा न जाई, कल जुग का प्रभाव दिखाई। अब ज्ञान तथा बुद्धि खत्म। जब सत्संग में आओ तो ज्ञान और बुद्धि सही तौर पर काम करने लगे। ये सब कलयुग का प्रभाव है। ये प्रभाव कैसे खत्म हो? जब गुरु के आदेशों पर चल पड़ोगे तब वो कलयुग का प्रभाव, झूठ, चोरी, धोखा, दूसरों को सताना, ईर्ष्या करना आदि दुर्गुण खत्म होंगे। है गुरु बाइन और गुरु बाई, दिन में निस दिन होत लड़ाई। यह है कलयुग का प्रभाव। ये ऐसा लड़ते हैं कि निस दिन लड़ाई झगड़ा, संसारियों से भी खराब। सोचो, तुम तो सत्संग में हो, तुम्हें ज्यादा विचार से रहना चाहिए, मगर संसारी में इतना झगड़ा नहीं जितना इनमें होता है। काल दाव अपनायो खेला, सत्संग में आए कीनो मेला। काल यहाँ अपना दांव लगाता है जब देखता है कि सत्संगियों में कैसे बैठे, तो फिर इस प्रकार सेवा में घुसता है। सत्संगी तब सोचते हैं कि गुरु महाराज इनसे क्यों बोलते हैं, इनका खाना क्यों नहीं खाते, इनका क्यों खा लिया, इनकी ओर क्यों मुड़ गए यार। इस प्रकार काल ने दांव लगाया, वो भी तुम्हारे कर्मों के अनुसार। इसलिए सब अब आपस में लड़ गए। सेवा में घुसपैठ कराई, और तरह कोई घात न पाई। और दरवाजे तो सत्संग में आने के बाद बंद हो गए, बस सेवा में ही अब वो दांव लगाता है। काल के आदमी भेजा, महात्मा जी ने भी उसे इनाम दान दे दिया। अब वो भी सत्संगी बन गया। सेवा में पहुंचा तो तान के वचन कहने लगा। वो वचन नहीं करता, वो भजन नहीं करता, साधन नहीं करता, नम्रता उसमें नहीं, विवेक विचार उसमें नहीं है। जब देखो तब तान के वचन बोलता है, कड़वा, क्रोध, लोभ में भी रत है। तो जो उसके कड़वे और तान के वचन सुनते हैं, उसके भी मन बिगड़े। इस प्रकार तनाव के कारण बड़ी गड़बड़ी हो जाती है। इसके लिए बड़ी सावधानी करनी होती है। सत्संगी को बहुत गंभीर तथा बर्दाश्त वाला होना चाहिए। सेवा में अस की ना पेचा, मन को सबके धर धर खींचा। ऐसी दशा में सत्संगियों के मन को खींचकर तब सब क्रोध में उबल पड़े। ऐसी दशा जब तनाव में की आती है तो कठोरता बढ़ती है, मन में सिमटान नहीं आता। गुरु ताड़े सतसंगी भीगे, काल लगाई ऐसी लीगे। मन की ऐसी दशा में साधन भजन तो होता नहीं, विरोध की बातें करता है। गुरु कुछ कह दे तो कहता है कि गुरु महाराज ने बेइज्जती कर दी।
सत्संगी उसे समझाते हैं कि तुम ऐसा क्यों कहते हो। मोहम्मद साहब ने कुरान में कहा उन्हें एक शैतान मिला, उसे रिझाकर मिला लिया। गोस्वामी जी भी कहते हैं कि मन पर मोया लगाया तब ये मनुष्य रूपी शरीर पर चढ़ता है। मन रूपी भूत को पानी दे देकर इस मन भूत को सिद्ध किया। कहते हैं हनुमान कौन? वही गुरु जो पापों को हनन करता है, तो वो गुरु हनुमान है। ये मन रूपी भूत जब सिद्ध हो गया तो इसने आत्मा को गुरु रूपी हनुमान के पास ला दिया। तब हनुमान रूपी गुरु ने इसे भगवान के पास पहुंचा दिया। एक कहानी, एक महात्मा जी थे, उन्होंने एक भूत को बड़ी मुश्किल से सिद्ध किया। जब वो सिद्ध हो गया तो महात्मा जी जो भी काम कहें वो फौरन कर दे। काम करने के बाद वो फिर काम मांगे। पहले तो महात्मा जी ने उससे तरह तरह का काम लिया, मगर वो फौरन काम कर देता और फिर नया काम पूछता, और काम न बताने पर महात्मा जी को मार डालने को कहता। वे बड़े परेशान हुए तो एक महात्मा के पास गए, उनसे सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि अच्छा, मैं उसे काम बताता हूँ। उन महात्मा जी ने उससे कहा कि एक बांस लाओ, उस बांस को गाड़ दो, आप इसी पर चढ़ो उतरो, जब कोई दूसरा काम हो तो वो करो। कश्मीर से अंगूर लाओ, फिर बांस पर चढ़ो उतरो। वो बेचारा भूत क्या करता। इस प्रकार उन महात्मा जी की समस्या हल हो गई। वे बड़े प्रसन्न हुए। इसी प्रकार इस मन रूपी भूत को नाम रूपी बांस पर चढ़ने उतरने की युक्ति जब महात्मा बता देते हैं तो सारी समस्या हल हो जाती है। जब जरूरत समझा मन से संसार का काम लिया, और जब इधर से खाली हुए तो फौरन मन को नाम रूपी बांस पर चढ़ा दिया, तो फिर संसार में ये झगड़ा कैसे करेगा। गुरु समझावे सीख न माने, मन मत अपनी फिर ठानी। गुरु बहुत तरह से समझाते हैं तब नहीं मानता, अपनी टेक रखता है, सोचता है कि मैं गुरु महाराज से ज्यादा ठीक समझता हूँ। गुरु को देव देस लगाई, फिर 84 भर माई। अच्छे घर में जन्म पाया, धन दौलत भी, आराम के सामान और दुनिया में इज्जत भी, पर गुरु को दोष लगाया तो जो पाप भागी हुआ उसके कारण 84 और नरकों का रास्ता पकड़ा और अंत में चला गया। इसीलिए सभी देवियों और पुरुष मन का तनाव ना करें, आपस में रगड़े और झगड़े की जरूरत नहीं तो इसी पचड़े में रह जाओगे। आंख कान खुलेंगे नहीं और तब ऊपर के लोकों में नहीं चल पाओगे। वे ऊपर के लोग इतने आनंदमय सुंदरता के हैं कि बस लिखने में नहीं आ सकते। इतने दिन सत्संग जो किया, कुछ भी असर न उसका हुआ। गुरु महाराज समझाते हैं कि न ये उद्देश्य संसारी है और न ये रास्ता संसारी है। ये मन दुश्मन धोखा देता है। इतने दिन सत्संग सुना तो उसका कुछ तो असर होना चाहिए। सतगुरु से अब करो पुकारा, काल मार मन लेव सुधारा। जब समझ आ गई साधक को तो
वो कहता है गुरु महाराज इस मन को मार दीजिए, इसको ताड़ लगाइए। आपको समझाया जाता है कि गुरु से वादा किया है कि तन दिया और मन दिया, तो आप सच्चे मन से तन और मन को दे दीजिए, फिर वो मन आपको तंग नहीं करेगा। लेकिन तन के साथ मन को यदि नहीं दिया, अपने पास ही रखते हो, तो फिर कैसे होगा? जब सच्चे मन से साधक गुरु से मांगता है, अंतर में और भाव से प्रार्थना करता है, तब तत्काल पर्दा कट जाता है और इसमें देर नहीं लगती। तुमरे चरण प्रीत होए गाढ़ी, सत्संगति मत शुद्धता बाढ़ी। आपके चरणों में प्रेम हो जाए, अटूट प्रेम, और फिर आपके साथ ही साथ प्रेमियों से भी प्रेम हो जाए, तब हर रोज ही आनंद है। ये 30 त्योहार हिंदुओं में किस लिए हैं? इसी आनंद के लिए। आप देखें, साल के 365 दिनों में हर रोज कोई ना कोई त्योहार। जब प्रेमियों के में आपस में प्रेम हो जाए, तब सब शुद्ध और पवित्र भाव में हो। ये कब होगा? गुरु चरणों में प्रेम पहले, तब और से। एक कहानी, एक राजा और एक सेठ था। दोनों में बड़ी दोस्ती थी। सेठ बराबर दरबार में आता जाता रहता था। दोनों में इतना प्रेम था कि एक को दूसरे के बिना चैन ही न मिले। वे सोचते कि हम दूसरे के लिए क्या करें। एक दिन राजा बीमार पड़ा। ऐसा बीमार हुआ कि लोग उसके जिंदगी से निराश हो गए। सेठ ने डॉक्टरों से पूछा। डॉक्टरों ने कहा कि अब तो राजा कुछ दिनों का और मेहमान है। सेठ को बड़ा दुख हुआ। वो सोचने लगा अब क्या करना चाहिए। उसी समय सेठ के जहाज बाहर जा रहे थे सामान लाने के लिए। सेठ ने सोचा कि अपने मित्र के लिए क्या कर सकता हूँ, तो उसने कई लाख का चंदन मंगा लिया कि राजा मरेगा तो हम पूरे सम्मान के साथ उसकी चिता चंदन की ही बनाएंगे। सेठ का कई लाख का चंदन एक से एक बढ़िया आ गया, पर ऊपर वाले प्रभु का संयोग हुआ। इधर राजा ठीक होने लगा और स्वस्थ हो गया। मगर अब सेठ जी तब राजा को देखने तो मन ही मन बड़ा क्रुद्ध होते। जब राजा को देखते तो बहुत ही क्रुद्ध हो जाते। उधर चंदन की लकड़ी कई लाख की देखें तो फिर उसे राजा पर क्रोध आवे। ऐसा हो गया कि अब सेठ और राजा एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। राजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। कुछ दिन ऐसे ही हो बीते। तब राजा ने एक महात्मा जी से पूछा कि महाराज, मेरी और इस सेठ की इतनी बनती थी, मगर ऐसा क्यों हो गया कि अब वो मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। महात्मा जी ने कहा कि इसका कारण मैं बताऊंगा। पहले तुम एक काम करो, अपने महल के पास एक बहुत सुंदर मंदिर बनाओ। वो मंदिर चंदन की लकड़ी का होना चाहिए। राजा ने कहा, अच्छा महाराज, मैं ऐसा ही करता हूँ। कर्मचारियों को आज्ञा हो गई कि शीघ्र ही महल के नजदीक एक मंदिर बनवाएं जो अच्छी से अच्छी चंदन की लकड़ी का बना हो। कर्मचारी लोग चंदन ढूंढने लगे तो पता लगा सेठ जी के यहाँ पर बहुत अच्छा चंदन है। फौरन खजाने से रुपया दिया गया और सेठ का वो सारा चंदन खरीद लिया गया। मंदिर कुछ ही दिनों में बन गया कर तैयार हो गया। साथ ही अब सेठ जी का फिर राजा से पहले जैसा प्रेम हो गया।
सेठ फिर पहले जैसा राजा के यहाँ आने जाने लगा। उस चंदन की लकड़ियों के खरीदने में जो सेठ के लाखों रुपए फंसे थे वो निकल आए। इसीलिए वो सेठ का चेहरा प्रसन्न हो गया। तो ये संसार इसी तरह का है, अपने स्वार्थ में बस ये दोस्त बनता है और स्वार्थ के कारण ही दुश्मन हो गया। दुश्मनी का मूल कारण स्वार्थ है। अब आप अपने अपने हितों, अपने अपने दिलों को टटोल कर देखो कि क्या स्वार्थ दिल में है, तब समझ में आएगा। जहां कहीं प्रेम में कमी पड़ी, फौरन दिल को टटोलो कि क्या स्वार्थ है। हिल मिल कर सब करे आनंदा, द्रोहघात का काटी फंदा। आपके पास एक पैसा भी ना रहे तो भी प्रेम के कारण तब भी आनंद रहेगा। प्रेम में किसी चीज की गम नहीं रहती, लेकिन अब तो सभी को दुख है। अमीर, गरीब, सेठ, शाहूकार, सभी को दुख है। ऐसा इसलिए है कि प्रेम का अभाव है। प्रेम होगा तब फिर सब सुखी हो जाएंगे। प्रेम असली चीज है। सत्संगी सब मिलकर चाले, प्रीत परस पर पल पल पाले। सत्संगी कौन है? गुरु के आदेश का पालन करने वाले ही सत्संगी हैं। वह बराबर प्रेम और प्रीत और प्रतीत को पालते हैं। प्रेम के लिए आज्ञा पालन आवश्यक है। आज्ञा पालन होगा तब प्रेम कायम रहेगा। आप जो भी काम करें ठीक से, ईमानदारी से, प्रेम से करें तो वो सब ठीक है। वो सब गुरु आज्ञा से होगा और किसी तरह से नहीं होगा। आज्ञा को पालन न करने से मन मोटा होगा, बुद्धि कुतर्क में जाएगी और तब काल और माया गिराने के लिए खड़े हैं। ये मैं बहुत खास बात बता रहा हूँ, ये दांव बता रहा हूँ काल और मन का। इसी से इन्हें जीत सकते हैं और उपाय नहीं है। यही हुक्म अब सबको दीन, जो नहीं माने सो काल अधीना। यही हुक्म अब सबको दीना, जो नहीं माने सो काल अधीना। अब आपस में प्रेम प्रतीत में रहो, प्रीत और प्रतीत को पालो, नहीं तो काल के अधीन हो जाओगे। इसमें कोई कसर नहीं है। जो कोई माने हुक्म हमारा, पहुँचे वो सतगुरु दरबारा। सीधी और साफ बात महापुरुषों ने बराबर कही। अगर मेरा हुक्म मानो तो ठीक है, आज्ञा पालन से ही प्रेम बढ़ेगा। उस प्रभु परमात्मा को जिस नाम से भी पुकारो सब उसी के नाम है। राधा नाम सूरत का है, स्वामी उस मालिक को कहते हैं। राधा स्वामी का मतलब है इस सूरत का, आत्मा का उस शब्द से संबंध। इसी प्रकार सीता का संबंध राम से, राधा का संबंध कृष्ण से, तो फर्क कुछ भी नहीं। जो कोई माने हुक्म हमारा, वही जा सकता है उस निज घर को। सीधी और साधारण बात तौल कर कह दिया, न ज्यादा न कम। जो हुक्म नहीं मानता तो उसे कोई रोक नहीं सकता। ये तो काल और माया तथा मन के काबू में है। उस हालात में तो में जो हुक्म नहीं माने तो 84 और नरकों में अवश्य जाएगा। बुद्धि अपनी लेव समारी, बचन गुरु का ये मन में धारी। अपनी अपनी बुद्धि को नर नारी ठीक कर लें तो आपका काम फौरन बन जाएगा। लेकिन कहते हैं
कि कभी साधना में तरक्की होती है, कभी नहीं होती है, पर क्या बुद्धि को समझना। झगड़ा तो आपस में करते रहे, भजन क्या बनेगा। उसे तो विकारी अंगों का भोजन बना लिया। वचन को माने तो अभी साधन बनने लगे। गुरु में श्रद्धा हो, निष्ठा हो, विश्वास हो तो अभी तरक्की हो। बनने के लिए ही तो बुलाया जाता है, उसी के लिए सुमिरन, ध्यान, भजन कराया जाता है। नहीं मानते तो मैं तो तुमसे भी जल्दी चाहता हूँ। जिसके मन को काल समारा, सो नहीं माने वचन हमारा। जिसके मन को काल ने संभाल कर अपने हाथ में रख लिया, वो वचन का पालन नहीं करेंगे। ऐसे लोग परस्पर आपस में भी प्रीत नहीं करेंगे। तब उनसे उनके लिए 84 का चक्कर तैयार है। आज नहीं तो 4 दिन बाद वही काम करना होगा। अब मन में चिंता मत राखो, सत्य नाम अब छिन छिन भाखो। चिंता ना करो, अब मन में किसी प्रकार की फिक्र नहीं होनी चाहिए। अब मार्ग पा लिया, सूरत बस नाम को दरवाजे पर बैठकर पकड़ ली तो काम बना हुआ है। साधना में पहले जब शब्द मिलता है तो बाजे बजते हुए सुनाई पड़ते हैं, तब आकाशवाणी सुनाई पड़ती है, फिर वो भी बदल जाता है। दीनहीन जानो अपने को, निकट निपट नीच मानो अपने को। अपने को दीन और हीन मान जानो, समझो कि मैं सबसे छोटा हूँ, सबसे दीन हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं। बिल्कुल निपट नीच अपने को मानो। तो इस संसार में अपने को छोटा मानते हैं, वही ऊपर उठ जाते हैं। जिसमें अहंकार आया वो नीचे गिरा। अब अहंकार करो क्या किससे, मौत धार दम दम में बरसे। बड़ा बनने पर, अहंकार करने पर सब दुख खड़े हो गए। अहंकार का सिर सदैव तोड़ा जाता है। अगर छोटे बन गए तो सब लोग प्यार करते हैं, सब सुख प्राप्त होते हैं। अहंकार अब किससे करो, अब हमारे सामने मौत आ रही है, दौड़ो तो अब और क्या सूझेगा। अब अक्ल गुम हो गई। परिक्रमा के समय गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे लोगों को दिखाया था कि मुर्दा जल रहा है। आप भी जमुना के किनारे, आज भी जमुना के किनारे यहाँ मुर्दे जल रहे हैं। जब मौत को हरदम सामने रखोगे तब अहंकार टूटता है, वरना बहुत मुश्किल है। जैसे जग में महाभिखारी, दिन गरीबी उन सब धारी। भिखारी को देखो, लोग गाली देते हैं, फटकारते हैं, मगर कुछ बोलता नहीं, मानता रहता है। जैसे इनका काम गाली देने का है और उसका काम मानने का है। कोई कितना भी गाली दे वो उसे मन नहीं देता। ऐसे अपने को बनाना चाहिए, तब संसार में रहकर भी उस प्रभु को पा सकते हो। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु जय गुरुदेव। देखो प्रेमियों, गुरु महाराज ने आपको एक एक वचन कितने अच्छे से गुण शब्दों को बताया, गुण सत्संग को सुनाया, जिसके द्वारा ये जीवात्मा निर्मल और पवित्र हो सकती है, अपने घर निज घर जा सकती है। जब तक अपने गुरु के एक एक शब्दों को अपने अंदर में नहीं उतारोगे, तब तक ये सूरत ऊपर नहीं चढ़ेगी, ना ही निर्मल होगी, ना ही पवित्र होगी। लेकिन जब अपने गुरु के एक एक शब्दों से प्रेम करोगे, गुरु पर निष्ठा होगी आपकी,
गुरु में पूर्ण विश्वास होगा, निश्चित रूप में ये सूरत चढ़ जाती है ऊपर में। और बहुत ही धीरे धीरे पहले आवाज, जब आपको नामदान मिलता है, शब्द सुनाई देने लगता है। शब्द भी आपको सुनाई देगा कि बाजे बज रहे, वो भी बाजे बजते बजते आकाशवाणी की तरह फिर होगा। गुरु महाराज बता रहे हैं आकाशवाणी की तरह होगा। फिर एक दिन ऐसा भी आता है कि वो आकाशवाणी एकदम निर्मल साफ हो जाती है। जब वो स्पष्ट सुनाई देगी तो वाणी होती है। क्या होती है? वाणी। जो ऊपर से सत्संग गुरु महाराज सुना रहे होंगे, स्पष्ट सत्संग सुनने को मिलेगा। या ऊपर की जो भी जीवात्मा या धनी जो बोल रहे होंगे, वो स्पष्ट शब्द आपको सुनने को मिलेगा, उनके दर्शन भी सामने मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी की आवाज सुनाई दे तो आपको दिखाई ना दे। उस मालिक की दया होगी तो दोनों दिखाई भी देगा, मतलब उस धनी के दर्शन भी हो रहे होंगे और आपको शब्द भी सुनाई दे रहे हैं, वाणी भी सुनाई दे रही होगी। ऐसी उस मालिक की मेहर होती है। और वो आनंद इतना ज्यादा वहां पर ऊपर में है कि ये जीवात्मा एकदम से आनंदमय हो जाती है, प्रेममय हो जाती है। फिर ये आकर के नीचे जल्दी लड़ाई झगड़ा नहीं करती और हमेशा लड़ाई झगड़े से बचती है, दूर भागती है। जितना लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे इस संसार में, उस मालिक के उतने निकट धीरे धीरे होते जाओगे। क्योंकि मन ही तो लड़ाई लड़ता है। ईर्ष्या द्वेष क्यों आती है? केवल ये मन लड़ता है आपका। अरे सोचो कि अभी हम आप हैं, कुछ दिन बाद नहीं रहेंगे। ये वस्तुएं अभी हैं, कुछ दिन बाद नहीं रहेंगी। इससे तो काम ले लेना चाहिए। लड़ाई झगड़े से कोई काम नहीं बनेगा। इसीलिए संतों और महात्माओं ने अलग अलग उदाहरण दिए, समझाए कि देखो किस लिए लड़ाई हो रही थी। राजा और सेठ की भी कहानी सुनाई। किस लिए सुनाई? इस चीज को समझाने के लिए कि स्वार्थ पर सारी लड़ाई हो रही है। अब वो स्वार्थ आपके मन के द्वारा ही हो रहा है। जैसे कि स्वार्थ में सेठ ने क्या किया था, चंदन की लकड़ी खरीद लिया था और सोचा था कि राजा जब मर जाएगा तो ये जो चंदन की लकड़ी हमारी बिक जाएगी और इसके द्वारा इसकी चिता सज जाएगी और हमें पैसे मिल जाएंगे। अब वो तो राजा अच्छा हो गया, मरने के बजाय अच्छा हो गया, तो उसकी लकड़ी बिकी नहीं। अब उसको तो ये लगता मेरे लाखों रुपए बर्बाद हो रहे। तो हर व्यक्ति का कहीं ना कहीं स्वार्थ, जब स्वार्थ टकराता है तभी लड़ाई होती है, तभी प्रेम में कमी आती है। अगर स्वार्थ नहीं होगा, अगर आप निस्वार्थ रहोगे तो प्रेम हमेशा बना रहेगा। भले दो शब्द बोलेगा कोई भी आपसे तो प्रेम के बोलेगा, आपसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। तो हमेशा सत्संग जैसा गुरु महाराज समझाते, जैसा सत्संग संतों महात्माओं ने समझाया, चाहे दरिया साहब ने, चाहे पलटू साहब ने, चाहे भीखा साहब ने, चाहे गोस्वामी जी ने, चाहे गुरु नानक साहब ने, चाहे जगजीवन साहब ने, चाहे जो है राधा स्वामी जी ने, तो अनेकों हुजूर साहब ने, अनेक संत इस धरा मंडल पर आए। रैदास जी ने एक एक चीज आपको बताई कि देखो इस दुनिया से निकल चलो, क्योंकि ये लड़ाई और रगड़े और झगड़े का ही देश है हकीकत में। क्योंकि ये सूरत तो यहाँ की है नहीं और ये आनंद के सागर की है और नीचे का पसारा तो ऐसा बनाया है जहां पर ये झमेला चलता रहेगा। तो अपने जीवात्मा को जगाओ, लेकिन ये मन आपकी सूरत का साथ जब तक नहीं देगा तब तक सूरत ऊपर जा नहीं सकती अकेली। इसलिए इस सूरत को आगे ले जाने के लिए मन को इसके साथ लेना पड़ता है। मन कैसे आपका साथ देगा? जब आप भजन करोगे, सुमिरन करो, गुरु से दया की भीख मांगो और सुमिरन बहुत विधि पूर्वक करो, जैसा गुरु महाराज ने समझाया है वैसा उस विधि से करो। गुरु के स्वरूप का ध्यान करो और उसी समय दया की विशेष
भीख मांगो। भिखारी होता है, गुरु महाराज ने अभी समझाया कि भिखारी होता है हमेशा भीख मांगता है। कोई गाली भी दे तब भी उसका बुरा नहीं मानता, उसका काम है भीख मांगना। गाली देते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है। वो मन को वहीं नहीं लगाता। अगर मन को वहां लगा देता तो उसका वो भी गाली देता, लेकिन उसने मन को वहां नहीं लगाया, इसलिए गाली नहीं दिया। तो उस मालिक से जब निर्मल मन से पुकारोगे, दया की भीख मांगोगे, तो जो पर्दा है आपका कर्मों का वो तुरंत साफ होगा और दया मिलने प्रारंभ हो जाएगी। संत महात्मा हमेशा कहते हैं कि आपके बनने में देर है, हमें उठाने में देर नहीं है। हम तो देने के लिए ही आए हैं। अभी भी ये भी गुरु महाराज बता रहे कि देखो मैं तो तुमको देने के लिए ही जल्दी में हूँ, आप ले लो। लेकिन आप इधर उधर देखोगे, सतगुरु को नहीं देखोगे, सतगुरु के वचनों को छोड़ दोगे, आप इधर उधर के लोगों के पीछे भागने लगोगे, उनके वचनों को मानने लगोगे, तो कदापि संभव नहीं है। ये जीवात्मा इस पंच भौतिक शरीर से निकलना इतना आसान नहीं है। बड़ा दुख दर्द होता है जब ये निकलती है, लेकिन जब ये शब्द के सहारे निकलती, सतगुरु की दया से निकलती, तो ऐसी निकल जाती कि पता तक नहीं चलता। ऐसे घूम के लब से बाहर खड़ी हो जाती है और देखती है कि देखो मैं तो जा रही और ये शरीर पड़ा, अभी घूम के आती हूँ। ऐसा आनंद छाता है, बड़ा ही आनंद अंदर से आता है। लब से ऐसे ही घूमती और सट से ऐसे खड़ी हो जाती है। अरे बड़ा ही वो दृश्य बड़ा ही सुहावन वो भी निकलने वाला होता है। लेकिन जब धीरे धीरे करके पकोगे, जब धीरे धीरे करके गुरु की दया होने लगेगी, एक बार निकलेगी, जो दूसरी बार निकलेगी, फिर तीसरी बार, चौथी बार में गुरु महाराज आपको दिखाएंगे कैसे निकल के खड़ी होती है, कैसे ये चलती है। बड़ा ही मंत्रमुग्ध करने वाला वो भी दृश्य होता है। लेकिन जब करोगे तब तो इन चीजों को समझ पाओगे, करोगे नहीं, केवल इधर उधर लड़ाई झगड़े करते रहोगे। और देखो गुरु महाराज कहते हैं सत्संगियों में भी खींचतान मची रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर हर एक के मन के कारण है। अगर आपका मन पवित्र हो तो आप लड़ाई नहीं किसी से करोगे, चुप रहोगे, कहने दो, कह रहा होगा, हमसे क्या मतलब। तो आप अपने मन को संवारो, अपने मन को रोको और इसको कम से कम त्रिकुटी तक ले जाओ। त्रिकुटी का मतलब ब्रह्म पद तक। आप वहां पर जाओगे तब इस त्रिकुटी के जस्ट ऊपर में वहां पर मन का भंडार है। ये अपने भंडार में चला जाएगा, अपने शब्द को सुनने लगेगा और उसमें मस्त हो जाएगा। तब ये सूरत उसके ऊपर अकेली चलती है, और नहीं तो ये अकेली नहीं जाती। त्रिकुटी के ऊपर में जहाँ मन का स्थान है वहां पर ये वहां तक ये साथ साथ जाता है मन। तो आपको सोचना चाहिए कि वहां तक इसका साथ है, उसके ऊपर ये अकेली जाएगी। अकेली तो वास्तव में ऊपर भी नहीं रहती, क्योंकि गुरु की दया रहती है और गुरु महाराज अंग संग रहते हैं, तभी ये जीवात्मा चलती है हकीकत में। तो प्रेमियों बड़ा ही मनोरम दृश्य होता है अंदर का। लेकिन आप इसी रगड़े झगड़े में पड़े रहते हो, सोचते हो सब मेरा हो जाए। हम भी सत्संग यहाँ सुना रहे हैं, गुरु महाराज का सत्संग है, मेरा नहीं। मैं तो अपने से कुछ बोलता भी नहीं हूँ बहुत कुछ। ये जो गुरु महाराज की पत्रिकाएं हैं इसी माध्यम से बता देता हूँ, क्योंकि जो गुरु कहता है वो कोई कह नहीं सकता। वो अनामी महाप्रभु हैं। हम आप अभी तो रास्ते के राह की रहे हैं, चल रहे हैं। दया उतरती रहती है, प्राप्त करते रहते हो, आप भी कर रहे हो, हम भी कर रहे। हर भाई बहन जो इस धरा मंडल पे हैं, जो गुरु महाराज को मानते हैं, वो प्राप्त कर रहे। अरे बहुत से बहनों, बहुत से भाइयों का फोन आता, उनको आपकी दया मिल रही, तो कैसे मिल रही? अरे गुरु महाराज का सच्चे अंतरात्मा से, हृदय से वो ध्यान भजन सुमिरन कर रहे, तभी तो बन रहा भजन, और ऊपर चढ़ रहे गगन मंडल में। तो हम आप भी चढ़ चले, और नहीं तो मौत आगे सामने खड़ी है, वो छोड़ेगी नहीं, वो तो आनी ही आनी है। और जिसको हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, ये लड़का बच्चा भी मेरा है, ये सब कुछ मेरा है, कुछ नहीं मेरा है। सत्य में यही है कि चाहे 10 बच्चे हो जाए तो उनको भी छोड़ना है, चाहे 10 महल अटारी बना लें उसको भी छोड़ना है, 10 गाड़ी बंगले भी हो जाए, लाख हो जाए, करोड़ हो जाए, उसको भी छोड़ना है।
छोड़ना सबको है। तो जैसे राजा जनक जी ने अपने राजकाज को संभालते हुए उन्होंने उस प्रभु को प्राप्त कर लिया, उसी तरह से आप भी विदेही हो जाओ। सारी चीजें करते हुए इस संसार की सारी सेवाएं करते हुए उस प्रभु उस परमात्मा को प्राप्त कर लो, और हमेशा मन इसमें लगा रहे कि किस विधि से मिलन उस साईं से होगा, उस प्रभु से मेरा होगा, उस गुरु से होगा। लेकिन जितना गुरु को मानोगे उतनी जल्दी काम बनेगा, जितना इधर उधर देखने लगोगे, बुद्धि का विस्तार कर लोगे, उतने फंसते चले जाओगे। अरे भाई, मान सम्मान दुनिया में मिले कि ना मिले, आपको मालूम है, एक बार गुरु महाराज ने अपने मुखारबिन से कहा कि एक बार मैं जा रहा था पैदल, ऐसे ही किसी शहर में, तो एक प्यास लगी, तो एक सेठ का घर था, तो वो दरवाजा खटखटाया, कहा मुझे पानी पिला दो। पानी पिलाया, अन्य के लिए मांगा, तो उसने कुत्ता दौड़ा दिया गुरु महाराज को, पानी नहीं पिलाया। और फिर गुरु महाराज चले गए। बहुत दिनों बाद गुरु महाराज ने जब गाड़ी खरीदी और सत्संगियों के माध्यम से गाड़ी खरीद के आई, तो गाड़ी से फिर उसी रास्ते से जा रहे, तो उसी सेठ के बंगले के सामने गाड़ी रोकी, और तब कहा भाई, जैसे गाड़ी रुकी वैसे ही सेठ बाहर निकला और कहा महाराज जी चलिए अंदर। महाराज जी ले गए और पानी वगैरह लाए, जल पान। तो गुरु महाराज ने कहा बाहर खड़ा है, जाओ उसको भी पानी पिलाओ, जाओ बाहर। तो वो बाहर लेकर के गए, तो वहां तो कोई था नहीं, वो गाड़ी खड़ी थी। फिर लौट के चले आए, फिर थोड़ी देर तक रहे, कहा बाहर पानी पिलाओ तब मैं पानी पीता हूँ। तो फिर वो बाहर गए, तो फिर आकर के लौट के आए, महाराज वहां तो कोई नहीं है। अरे कहा भाई, वो जो खड़ा है उसी को तो तुम पानी पिलाना चाहते हो, बाहर वो खड़ी नहीं है, उसको जाओ पिलाओ। हम तो आज से साल 2 साल पहले भी तुम्हारे यहाँ आए थे पानी पीने के लिए, कुछ देने के लिए, लेकिन तुमने तो उस समय कुत्ता दौड़ा दिया था। तो आप तो मान सम्मान के भूखे हो, आप उस गाड़ी का मान सम्मान कर रहे हो, मेरा नहीं कर रहे हो। तो लोहे की मान सम्मान, जो इंसान है उसका तो मान सम्मान होता नहीं। अरे प्रेमियों, अपने गुरु से प्रेम करो और अपने मालिक को प्राप्त कर लो। अरे गुरु महाराज बहुत दयालु हैं, इतनी आसानी से गगन मंडल में चढ़ा देते हैं, आप सोच नहीं सकते। करके तो देखो, ये मेरा निज अनुभव है, आपको भी मिल जाएगा। इस गगन मंडल में चढ़ जाओगे सेकंड के अंदर। और इस पृथ्वी मंडल की बात अगर करूं तो 1 सेकंड नहीं लगेगा, इसकी परिक्रमा कर ले जाओगे, 1 सेकंड नहीं लगेगा। 1 सेकंड में ये जीवात्मा एक क्षण से यहाँ से निकल करके कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु सारा घूम के चली आती है। 1 सेकंड नहीं लगता है, लेकिन करोगे तो पाओगे, होने लगेगा। गुरु महाराज सब कुछ दिखाएंगे। अरे सत्संगियों से भी मिलके चले आओगे, भले उन्हें ना पता चले, 1 सेकंड यहाँ से निकलोगे सट से ये जीवात्मा और मिल करके चली जाती है। बड़ा ही मनोरम और अद्भुत दृश्य वो होते हैं कि गुरु महाराज ऐसी दया फरमाते हैं। लेकिन करने लगोगे तो पाने लगोगे, नहीं करोगे प्रेमियों तो तुम जानो तुम्हारा काम। हम तो अपने गुरु का ही गाते हैं, गुरु की ही वचन सुनाते हैं, गुरु को ही मानते हैं, गुरु को ही जानते हैं। और अपने गुरु महाराज परमसंत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, सतगुरु जय गुरुदेव जी महाराज को ही जानते हैं। दूसरे को ना मैं मानता हूँ, ना जानता हूँ, ना कुछ कहता हूँ अपनी जुबान से। जो भी करता है अच्छा करता होगा अपनी दृष्टि से। हमें तो अपने गुरु महाराज से मतलब, दूसरे से नहीं। हाँ, सभी से प्रेम से सादर सतगुरु जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ना मैं किसी की निंदा करता, ना आलोचना करता हूँ। अपनी सच्चाई ईमानदारी की रोजी रोटी खाता हूँ। और हम आपसे भी विनती निवेदन करेंगे, आप अपने सच्चाई ईमानदारी मेहनत की ही रोटी खाना, क्योंकि यही गुरु महाराज ने समझाया है, कुछ और नहीं समझाया है। जो भी सेवा आपको कहीं से मिल जाए, 10 रुपए 5 रुपए, उसको गुरु के कार्यों में किसी न किसी तरह से खर्च कर देना। चाहे सेवा कहीं कर रहे हो वहां पे खर्च हो जाए, कहीं कोई भंडारा चल रहा है तो उसमें ला करके आटा रख दिया, उसमें खर्च कर देना। चाहे पर्चा बंटवा लेना, गुरु महाराज के 10 शब्द लिखवा करके बांट देना, तो आपका सेवा चलती रहेगी। और लेकिन बैठ करके ऐसे मत खाना, नहीं तो फिर भजन बनेगा नहीं। क्योंकि हराम खाने पर थोड़ी ना भजन बनेगा, मेहनत ईमानदारी का खाओगे तो भजन बनेगा,
नहीं तो बनेगा नहीं। बाकी तो आप जानो आपका काम। और प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, उसके पश्चात सभी लोग ध्यान भजन सिमरन अवश्य करना। सद्गुरु जय गुरुदेव। सद्गुरु जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। नाम के रंग में रंग जा, नाम के रंग में रंग जा, मिले तो ही धाम निज अपना, मिले तो ही धाम निज अपना। गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, गुरु की शरण को दृढ़ कर ले, बिना इसका नहीं शरणा, बिना इसका नहीं सरना। लाभ और मान क्यों चाहे, लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुम्हें देना, पड़ेगा फिर तुम्हें देना। कर्म जो जो करेगा तू, कर्म जो जो करेगा तू, वही फिर भोग ना भरना, वही फिर भोग ना भरना। जगत के जाल से ज्यों त्यों, जगत के जाल से ज्यों त्यों, हटो मर्दानगी करना, हटो मर्दानगी करना। बड़ा बैरी है मन घट में, बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिना, इसी को जीतना कठिना। पढ़ो तुम इसी के पीछे, पढ़ो तुम इसी के पीछे, और सब ही जतन तजना, और सही जतन तजना। जिन्होंने मार मन डाला, जिन्होंने मार मन डाला, उसी को सूरमा कहना, उसी को सूरमा कहना। गुरु से प्रीत कर पहिले, गुरु से प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना, बहुर
ये मान दो मेरी, और नहीं कर कछ जतना, और नहीं कर कछु जतना। हार जब जाए मन तुझसे, और जब जाय मन तुझसे, चढ़ा दे सूरत को गगना, चढ़ा दे सूरत को गगना। और सब काम जग झूठा, और सब काम जग झूठा। त्याग दे इस ही को गहना, त्याग दे इस ही को गहना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, गुरु का ध्यान कर प्यारे। बिना इसके नहीं छूटना, बिना इसके नहीं छूटना। सतगुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव। गुरु स्वरूप एवं पांचों धनियों को विधि पूर्वक दृष्टि प्रणाम करके सभी भाई बहन सुमिरन, ध्यान और भजन में बैठेंगे। माला ले लो।